हेलो नमस्कार, मैं नितेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं नितेश क्लासेस पे। हम पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम समझ रहे थे। आज फिर से हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 बना लिया था, हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। Q कुछ भी हो सकता है, इंटीजर नंबर हो सकता है। ठीक है, तो हमें ऐसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर चाहिए जो 6q+1 के फॉर्म में होना चाहिए। तो सबसे पहली बात हम आपको ये बता दें, कुछ इसके पीछे जो रीजन है वो बता दें कि ऑड नंबर कभी भी कब बन सकता है। कोई भी संख्या ऑड नंबर तभी होगा जो 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, ऑड नंबर ऑड इंटीजर तभी होगा जब वो 2 से डिविजिबल ना हो। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो कोई फॉर्म 6q में फॉर्म में लाना है आपको +1। आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि कभी भी किसी इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर ऑड या इवन से हो, एक बार फिर से ध्यान दें, किसी भी इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऑड या इवन से हो तो वो हमेशा इवन नंबर ही बनता है। ठीक है, यानी कि किसी भी इवन नंबर यानी कि 6 का मल्टीप्लाई अगर किसी भी इवन नंबर यानी कि q अगर ऑड हो यानी कि q अगर 1 होगा तब भी ये हमेशा इवन ही होगा। अगर ये 2 होगा तब भी ये इवन ही होगा। अगर 3 होगा तब भी इवन ही होगा। यानी कि हम यहाँ पे समझे कि q कुछ भी हो सकता है, ऑड या इवन हो। तो इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऑड और इवन तो हमेशा वो इवन नंबर ही है। तो हमें इस फॉर्मेट को तो हमेशा ये गलत साबित कर देता है कि 6q के साथ हमें जो छेदना है वो +1 के साथ करना है। कि अगर इवन नंबर में हम अगर ऑड नंबर ऐड कर दें, अगर हम इवन नंबर में ऑड नंबर ऐड कर दें तो वो नंबर ऑड इंटीजर में आ जाएगा। तो हमें वही शो करना है कि कोई भी फॉर्म 6q+1 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में कैसे होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम पहला हम क्या करते हैं, हमें ऑड इंटीजर पता नहीं है तो हम मान लेते हैं। ठीक है, let a is odd integer। ठीक है, a is odd integer, b is 6। एक बात और हमें बताएं कि b जो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमने कल पढ़ा था 1.1 थ्योरम में, इसमें हमने आपको बताया था कि b जो है वो डिवीजर का काम करता है। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको रिकैप करवा दें। a बराबर bq+r जो हमने पढ़ा था उसमें ये b जो है ना वो डिवीजर का काम करता है। यानी कि a का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से बनता है। हमने a यहाँ पे ऑड इंटीजर माना है, यानी कि b जो होगा ना वो r, अगर b 6 दिया हुआ है, b आपको दिया हुआ है, यानी कि आप मान लो कि अगर कोई नंबर 6 है, n से n नंबर है, ये फॉर्मेट n है और क्वोशंट कुछ भी हो सकता है और रिमाइंडर जो हमारा आएगा ना वो रिमाइंडर क्या आ सकता है? तो रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है। मान लीजिए अगर ये 18 है तो यानी कि ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 0 आने वाला है। अगर मान लीजिए ये 19 है तो ये 1 आने वाला है। अगर ये 20 होगा तो ये 2 होगा। अगर ये 21 होगा तो ये 3 होगा। अगर ये 22 होगा तो ये 4 होगा। अगर ये 23 होगा तो ये 5 होगा और 24 होगा तो फिर से अगेन 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि सबसे हाईएस्ट रिमाइंडर जो इसका है ना, किसी भी नंबर का अगर 6 से हम डिवीजन करेंगे तो उससे एक छोटा ही उसका रिमाइंडर होगा। सबसे हाईएस्ट रिमाइंडर किसी भी नंबर से अगर हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे एक कम ही उसका हाईएस्ट रिमाइंडर होगा। यानी कि यहाँ पे जो r बराबर सबसे हाईएस्ट होगा ना वो 5 होगा। ठीक है, तो a इज ऑड इंटीजर, b इज 6। देखिए यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, a बराबर bq+r वेयर, देखो 0 से r बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है। आपने देखा कि 0 से r जो है ना रिमाइंडर है वो 0 आ भी सकता है या उससे बड़ा भी हो सकता है। यानी कि r जो है हमेशा 0 से बड़ा भी होगा या बराबर भी होगा। ठीक है, और r से बड़ा होगा हमेशा 6, यानी कि ये b। ठीक है ना,
यानी कि ये b जो है वो हमेशा r से बड़ा होगा, तो ये आपको फॉर्मेट लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब करना क्या है आपको बस अप्लाई करना है। तो r बराबर क्या हो सकता है, अब बताओ। r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। ये ही चीज़ें सिर्फ संभव है, इसके अलावा और कुछ भी संभव नहीं है कि उसे इस फॉर्म में बता सके। हम इस नंबर को या तो r की जगह पे 0 रख के कर सकते हैं, या 1 2 3 4 5, इसके अलावा हम इसमें कुछ ऐसा फॉर्म नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम पुट करें इसी फॉर्म को हम एक बार देखते हैं। पुट r बराबर 0, a बराबर क्या होता है bq प्लस r, ठीक है। a तो वही रहेगा, b की जगह पे 6q प्लस r की जगह पे 0, यानी कि ये क्या हो जाएगा 6q, ठीक है। दूसरा जो है ना, फिर से अगेन हम यहाँ पे पुट करेंगे r बराबर 1, ठीक है। तो a बराबर इस बार क्या हो जाएगा, b की जगह पे 6 q प्लस 1, ठीक है। तो यानी कि ये 6q प्लस 1। r बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 2। अगर r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस r बराबर अगर 4 रखें तो a बराबर 6q प्लस 4, यहाँ पे 3। और अगर r बराबर 5 रखें तो a बराबर जो है वो 6q प्लस 5 होगा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो है सो फॉर्मेट यहाँ, तो आपने देखा कि a की जो वैल्यू है वो 5 पॉसिबल है। a बराबर 6q प्लस 0, a बराबर 6q प्लस 1, cq प्लस 2, cq प्लस 3, cq प्लस 4, cq प्लस 5। तो अब जो है ना, इसमें आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ऑड इंटीजर। तो आप हमें ये बताओ कि इसमें से ऑड इंटीजर कौन सा हो सकता है। बताओ 6q जो है वो 2 से डिविजिबल होगा, तो यानी कि ये ऑड संभव ही नहीं है, क्योंकि प्लस 0 है। q की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया कि q अगर इवन नंबर से कोई भी इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन होगा कोई सा भी, तो वो हमेशा इवन नंबर ही देगा, यानी कि ये इवन ही है, ठीक है ना। इसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि सर हम यहाँ पे q पे 1 रख दें तो क्या होगा, ठीक है, कुछ भी रख सकता। लेकिन यहाँ पे अगर आप 6 का 1 लगाओगे तो 6 होगा, और प्लस 1 7, यानी कि ये इवन नंबर बन रहा है। यानी कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाला नंबर जो है वो ऑड नंबर है। तो 6q प्लस 1 जो है हमारा एक आ गया, ठीक है। उसके बाद 6q प्लस 2, देखो किसी भी इवन नंबर में अगर आप प्लस 2 करोगे तो वो इवन ही आएगा, तो यानी कि ये ऑड नंबर नहीं हो सकता। ये वाला ऑड नंबर होगा 6q प्लस 3, ठीक है। 6q प्लस 3 ये इवन ऑड नंबर आएगा, और 6q प्लस 4, 4 भी नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यही दिखाना था, हमें दिखाना था इस क्वेश्चंस में, यही कह रहा था कि आप बताओ कि इस फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये ऑड नंबर्स कितने, ये संभव है कि नहीं है, ये ही दिखाना था आपको इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं कह रहा था, ठीक है। v की वैल्यू 6 आपने, आई होप समझ में आ गया होगा। आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार आप देख लेना, ठीक है। धन्यवाद। शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा है, इसीलिए मैं बोर्ड पे नहीं लिखा है, आपको पढ़ के बता देता हूँ। An army contingent of 616 member is to march behind an army band of 32 member in a parade। इसका कहने का मतलब ये है कि एक 616 मेंबर का एक आर्मी मार्च होने वाला है, जिसमें 32 मेंबर जो है आर्मी बैंड का है। 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। इसमें कॉलम जो है ना वो सेम कॉलम पूछ रहा है आपसे कि 2 ग्रुप्स है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। देखिए 32 पोर्शन करके करना है, और उसमें जो है ना कॉलम आपको 2 कॉलम बनाना है उन्हें 616 का, हाईएस्ट कॉमन कॉलम निकालना है। तो आप ये बताओ मुझे, ये एचसीएफ पूछ रहा है आपसे, एचसीएफ निकालने के लिए क्या है पूछ रहा है कि हाईएस्ट बताना है आपको। तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस आप यूक्लिड लेमा यूज कर सकते हो, यूक्लिड डिवीजन लेमा।
ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 616 जो है वो ए होगा, 616। बी की जगह पे जो है ना वो 32 है, ठीक है, यानी कि 32 करके रहना है। और आपको ये बताना है कि क्यू कितना है, ठीक है, क्यू कितना है यानी कि टोटल हाईएस्ट आपको बताना है। देखो आप डिवाइड करके देखो, 616 को डिवाइड करके देखो 32 से, 1 एक बार में जाएगा, 6 आ गया, 8 से नहीं, 8 3 24, 9 से जा सकते हैं। तो वो 8 बचा, 8 रिमाइंडर बचा। फिर से हम इसमें लगाएंगे, ये पूरी कट गई, यानी कि इसका जो फॉर्म होगा वो 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर कितना होगा 8, ठीक है। ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा 32, रिमाइंडर जो है सो बी की जगह पे आएगा, यानी 8 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 0, यानी कि ये 8 बार में पूरे कट रहा है, यानी कि HCF जो होगा वो हमारा 8 आएगा, ठीक है। मतलब ये है कि उसमें मार्च जो टोटल कॉलम नंबर जो है वो 8 कॉलम है। आप इसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो 8 जो है तो उसका हाईएस्ट कॉमन कॉलम होगा जो बराबर दोनों ही कॉलम में रहने वाला, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी करेंगे, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लें।